राज्य उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग फायर स्टेशन के पास खड़े वाइब्रेटर रोलर के फ्यूल टैंक में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि सड़क मार्ग और यातायात को बाधित कर रही थी। ऐसे में सूचना मिलने पर तत्काल अग्निशमन इकाई की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। सोमवार दोपहर 2 बजे के आसपास फायर स्टेशन रतूड़ा में सूचना मिली कि ओडली गांव निकट फायर स्टेशन के पास वाइब्रेटर रोलर में आग लगी है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए अग्निशमन इकाई रतूड़ा की टीम तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हुई। मौके पर पहुंची टीम ने देखा कि आग बद्रीनाथ हाईवे ओडली गांव के समीप वाइब्रेटर रोलर HD85 में लगी है, जिस कारण उक्त रोलर से भयंकर आग की लपटें आ रही थी जो सड़क मार्ग और यातायात को बाधित कर रही थी। फायर यूनिट ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मोटर फायर इंजन से होज रील और होज की सहायता से पंपिंग कर आग को बुझाना शुरू किया। आग अत्यधिक विकराल होने और रोलर के फ्यूल टैंक में आग लगने के कारण मोटर फायर इंजन से फोम बनाकर आग को पूरी तरह से बुझाया गया। फायर स्टेशन रतूड़ा के मुताबिक इस अग्निकांड में किसी प्रकार की जनधन की हानि नहीं हुई है। फिलहाल आग लगने के स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल पाया है। अग्निशमन विभाग कारणों का पता लगाने की कार्रवाई में जुट चुका है। इस अग्निकांड से क्षेत्र में कुछ देर तक हड़कंप मचा रहा। प्रदेश की राजधानी देहरादून में डिजिटल तकनीक की अहमियत को अब हर कोई समझ रहा है। इसी कड़ी में अब शिक्षा विभाग ने भी शैक्षणिक व्यवस्था में इसके ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर बल दिया है। शिक्षा विभाग में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को डिजिटल तकनीक सीखने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके लिए बाकायदा SCERT ने एक ई-सृजन ऐप भी तैयार किया है। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में अब डिजिटल तकनीक का और भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो सकेगा। इसके लिए सरकारी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों को डिजिटल तकनीक से जोड़ने की कोशिश शुरू हो गई है। खास बात यह है कि विद्यालयों में शैक्षणिक कार्य से जुड़े शिक्षक और प्रधानाचार्यों को इसके लिए अनिवार्य निर्देश जारी किए जा चुके हैं। डिजिटल तकनीक से शिक्षित होने के लिए शिक्षकों और प्रधानाचार्य को अनिवार्य रूप से इससे जुड़े कोर्स को करना होगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अपर निदेशक प्रदीप कुमार रावत ने इससे जुड़ा आदेश जारी किया है। आदेश में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 31 मार्च तक सभी को 10 घंटे का ऑनलाइन कोर्स करना ही होगा। SCERT ने इसके लिए बाकायदा ई-सृजन ऐप भी तैयार कर लिया है। ई-सृजन ऐप SCERT ने तैयार किया है, जिसके जरिए शिक्षक इस तकनीक को समझ सकेंगे। खास बात यह है कि इस तरह का कोर्स करने वाले शिक्षकों को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, जिसकी एक प्रति प्रधानाचार्य को देनी होगी। प्रधानाचार्य को अपने द्वारा किए गए कोर्स के प्रमाण पत्र की प्रति खंड शिक्षा अधिकारियों को देनी होगी। उत्तराखंड में पलायन आयोग का गठन कर त्रिवेंद्र सरकार ने पलायन पर भले ही वाहवाही लूटी हो, लेकिन अब इसी पलायन आयोग पर बीजेपी के विधायक ही सवाल खड़े करने लगे हैं। पार्टी के सीनियर विधायक बिशन सिंह चुफाल ने राज्य में पलायन को लेकर बिगड़ते हालातों पर चिंता जाहिर की है। साथ ही जंगली जानवरों से खेती को हो रहे नुकसान की रोकथाम पर भी सरकार को प्रयास करने की नसीहत दी है। चुफाल ने हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा बजट सत्र के दौरान भी वन्यजीवों का मुद्दा सदन में उठाया था। उत्तराखंड की धामी सरकार रोजगार के बढ़ते अवसरों को लेकर आंकड़े पेश करती रही है। साथ ही खेती के लिए बेहतर माहौल देने से जुड़ी योजनाओं का भी प्रचार प्रसार करती रही है। लेकिन अब भाजपा के ही वरिष्ठ विधायक ने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिसने सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह उठाए हैं। बल्कि इस तरह के बयान पलायन को लेकर अब तक हुए प्रयासों को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। पार्टी से 6 बार के विधायक और सरकार में मंत्री रह चुके बिशन सिंह चुफाल ने सरकार से पहाड़ी जनपदों में जंगली जानवरों की समस्याओं पर काम करने के लिए कहा है। विधायक बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि पहाड़ों पर खेती ही लोगों की आजीविका के लिए एकमात्र साधन है और ऐसे में जब जंगली जानवर इस खेती को बिगाड़ रहे हैं तब लोगों के पास एकमात्र रास्ता पलायन ही बचता है। विधायक चुफाल ने राज्य में त्रिवेंद्र सरकार के दौरान गठित किए गए पलायन आयोग पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए। विधायक ने कहा कि भले ही राज्य में पलायन आयोग गठित किया गया, लेकिन इससे पहाड़ों से पलायन खत्म नहीं हो पाया। आगे कहा कि उन्होंने सवाल किया है कि आखिरकार पलायन आयोग ने अब तक क्या काम किया है। आयोग इस पर बैठक तो कर रहा है, लेकिन गांव में पलायन की समस्या खत्म नहीं हो पा रही है।
राज्य उत्तराखंड के रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में कांवड़ लेने हरिद्वार के व्यक्ति की पत्नी घर में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर लटकी मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस घटना के कारणों की जानकारी लेने में जुटी है। ट्रांजिट कैंप के वार्ड 3 जी ब्लॉक में सुखदेव मंडल अपनी पत्नी लतिका और बेटे के साथ रहता है। उसके पिता, बड़ा भाई और मां दूसरे मकान में रहते हैं। सुखदेव अपने पिता बाबूराम मंडल और भाई सुब्रत के साथ कांवड़ लेने हरिद्वार गया। सोमवार की सुबह पुलिस को सूचना मिली कि लतिका ने फंदा लगाकर स्वयं की जान ली है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो लतिका को फंदे से उतारा गया। घटनास्थल पर मौजूद मृतका की साथ सुशीला मंडल ने बताया कि वह दूसरे बेटे के साथ रहती है। सोमवार की सुबह वह छोटे बेटे सुखदेव के घर आई तो लतिका घर की छत पर लगाए लोहे के पाइप में साड़ी के फंदे पर लटकी थी। उन्होंने दूसरी बहू सुस्मिता को बुलाकर लतिका के गले से फंदा हटाकर उसे उतार दिया। लतिका का मायका दुर्गापुर बुकसौरा दिनेशपुर का है और 12 वर्ष पहले उसकी शादी हुई थी। सूचना पर मृतका के पिता सुशील राय और परिजन भी वहां पहुंच गए। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही मौत की वजह साफ हो सकेगी। प्रदेश के विधानसभा बजट सत्र के दौरान संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जो बयान दिया था उसको लेकर पूरे पहाड़ में हंगामा मचा हुआ है। इस मामले में जहां सभी लोग बीजेपी को घेरने में लगे हुए हैं, वहीं उत्तराखंड क्रांति दल ने भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस को भी टारगेट किया है। यूकेडी का आरोप है कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के विवादित बयान पर कांग्रेस ने नरम रुख रखा है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पर मित्र विपक्ष कहकर तंज कसा है। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता शांति प्रसाद भट्ट का कहना है कि संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के विवादित बयान पर कांग्रेस हमलावर होने के बजाय मित्र विपक्ष की भूमिका निभा रही है। शांति प्रसाद भट्ट ने कहा कि मंत्री अग्रवाल ने सदन में पूरे पहाड़ को गाली दी है, लेकिन कांग्रेस सदन के भीतर उनसे माफी तक नहीं मंगवा पाई, नहीं कांग्रेस सदन में इस बात को उठा पाई। शांति प्रसाद भट्ट का कहना है कि बद्रीनाथ विधानसभा सीट से जीतकर आए कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के विवादित बयान पर सदन में पुरजोर तरीके से अपनी आवाज उठाई थी, लेकिन उनका कांग्रेस के किसी अन्य सदस्य ने साथ नहीं दिया। शांति प्रसाद भट्ट का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की चुप्पी ये बताती है कि उन्हें भी डर है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी संस्थाओं के माध्यम से उनकी भी जांच न करवा दे। यही वजह है कि विधानसभा में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर दबाव नहीं बन पाई और इससे लगता है कि कांग्रेस और भाजपा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। यूकेडी नेता शांति प्रसाद भट्ट के आरोपों पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का जवाब भी आया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि कांग्रेस का हमेशा मर्यादित आचरण रहा है। उन्होंने सदन की गरिमा को कभी कमजोर नहीं होने दिया। वह यूपी के समय से विधानसभा सदन के भीतर रहे हैं, उत्तराखंड विधानसभा के भी सदस्य हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अमर्यादित आचरण सदन में नहीं दिखाया है और न ही वह कभी उग्र हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि उन्होंने बीजेपी के तमाम ऐसे कृत सदन के भीतर देखे हैं जहां पर बार बार सदन की गरिमा को ध्वस्त किया गया है, जिससे सदन शर्मसार हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह भी उनके नक्शे कदम पर चले और इस तरह का कृत्य करें।